So let's start with solution of quadratic equation by completing the square method. In the previous section you have learned one method of obtaining the roots of quadratic equation, जो कि हमने किया था फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, और उसकी हमने एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट करी थी। और आज हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक और मेथड जिससे हम निकाल सकते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। सो यहाँ एक सिचुएशन दी है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते कैसे हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज इन ईयर्स 2 years ago and her age 4 years from now is one more than twice her present age. What is her present age? So ये इसका सॉल्यूशन आगे दिया है, बट मैं आपको खुद से बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। सो इफ़ आई अज्यूम सुनीता's एज टुडे, अगर सुनीता की एज आज x है तो सुनीता की एज 2 साल पहले कितनी होगी? सुनीता's एज 2 years ago, 2 साल पहले क्या हो जाएगी? x - 2। आज से 2 साल पहले है तो 2 माइनस कर लेंगे, ओके। और सुनीता's एज 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x + 4। सो वेरी सिंपल। और हमें कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x - 2 एंड x + 4, 2 साल पहले की एज और 4 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 1 more than twice हर प्रेजेंट एज। आज की उसकी प्रेजेंट एज x थी, उसका 2 टाइम्स करेंगे +1 करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ओके। सो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं क्या बनता है। सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी योर x² एंड देन x विद 4, दैट विल बी योर 4x + 4x साइन आएगा। यहाँ पे -2x, x को 2 के साथ, और -2 एंड -4 दैट विल बी योर -8 इक्वल्स टू 2x + 1, ओके। सो x² रीअरेंज कर लेंगे, 4x - 2x इज 2x एंड यहाँ पे 2x है प्लस में, सो दैट विल बी 0, वो कट हो जाएगा पूरा का पूरा, ओके। एंड -8 दिस साइड एंड +1 इज दिस साइड, सो इट विल बी -9 इक्वल्स टू 0। ये पूरे x वाले टर्म्स कट हो जाएंगे, सो आपका लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, ओके। सो जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी दिया वो यहाँ पे आपको दे रखा है, x - 2 एंड x + 4, और इसको हम मल्टीप्लाई करके हमारा x² - 9 आ रहा है। सो फर्दर हम इसको कैसे देखेंगे? x² को हम अगर 9 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो x² = 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3। कैसे आएगी? अगर x को रिमूव करूँगा तो x = √9। √9 की वैल्यू क्या होती है? +3 या -3। सो हमारे +3 एक आएगी, +-3 आएगी, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो x = 3 ही राइट होगा, x = -3 राइट नहीं होगा, क्योंकि एज किसी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। सो आगे रीड करते हैं, आगे बुक में क्या कहता है हमें। सो आगे कह रहा है, नाउ कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। चलो इसको भी देख लेते हैं। सो ये इक्वेशन हमें दी है, ओके। सो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है और ये 9 है। सो और 9 नेगेटिव साइन है तो 9 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, मैं स्क्वायर कट करूँगा तो यहाँ √9 आ जाएगा, ओके। सो x + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √9, ओके। √9 क्या होता है? +-3, ओके। सो x + 2 की एक वैल्यू आएगी 3 और x + 2 की दूसरी वैल्यू आएगी -3। अब इससे x के सॉल्यूशन क्या आएंगे? x = 1 आएगा, 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1, और यहाँ पे क्या होगा? x = +2 है, राइट हैंड साइड जाकर -2 हो जाएगा, सो दैट विल बी x = -5। सो ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे हमारे इस वाली इक्वेशन के जो बुक में दिए हैं। सो आप देख सकते हैं जो हमने अभी सोल्यूशन निकाला x = 1 और x = -5 वो यहाँ पे दे रखा है। लेकिन हमें ये सारा कुछ पढ़ाया क्यों इन लोगों ने, वो हम अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। ऐसा क्यों हमें बता रहे हैं, यही वाली इक्वेशन से ही हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों की है। तो हम देखते हैं, इन बोथ द एग्जाम्पल्स अबव द टर्म कंटेनिंग x इज कम्प्लीटली इनसाइड अ स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो x की पावर 2 है, ओके, और यहाँ पे भी ये पूरे टर्म की पावर 2 है, ओके। एंड वी फाउंड दैट द रूट्स ईजिली बाय टेकिंग द स्क्वायर। सिंपल, जैसे ही हमने 9 को दूसरी साइड किया, हमने स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू हमारी +-3 हमारी निकल गई थी, और यहाँ पर भी जैसे हमने टर्म्स को स्क्वायर रूट लिया फिर वैसे हमारी x की वैल्यू आराम से आ गई, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर परफेक्टली बन रहा था, और यहाँ पे भी 9 जो है 3 का स्क्वायर परफेक्टली बन रहा था, और x भी हमारा जो था वो परफेक्ट स्क्वायर था दोनों ही केसेस में, दोनों ही इक्वेशन में, ओके। बट अब ये कहता है कि व्हाट हैपन्स इफ वी आर आस्क्ड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस वन।
अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 5 है, 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। एक्स की पावर हमें 2 दी तो हुई है, लेकिन दूसरी साइड हमारा जो कांस्टेंट है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। और आगे यहाँ पे कह रहा है कि वी वुड प्रोबेबली अप्लाई फैक्टराइजेशन। ऐसी इक्वेशन को देखते ही आप फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, 5x 4x है तो 5x माइनस 1x करके हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। जैसे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, आप तुरंत वो लगाओगे। लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन ना लगाकर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें कहता है कि ये जो इक्वेशन हमें ये दी है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये हमारे किसके बराबर है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 के बराबर है, ऐसा ही कहता है। आगे हम इसे प्रूव करेंगे और प्रूव करके देखेंगे कि सही कह रहा है या नहीं कह रहा। ओके, और यहाँ पर हमें ये भी कहता है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी कैन कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कर सकते हैं? x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा? x की पावर 2 रहेगी और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जिसकी वजह से आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। सो हम इस पूरे मेथड को हम समझेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, और हम ये भी चेक करेंगे कि ये वाली इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये दोनों इक्वल सेम है तो कैसे हैं। ओके, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपके पेज नेक्स्ट पेज पे ये वाला सॉल्यूशन जो पूरा लिखा हुआ है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और यही है हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो बड़े ही ध्यान से सुनना आप लोग। सो जो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ प्रूव करनी है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, जो कि हमें बुक में यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने प्रूव करने के लिए हमें कहा गया है। ओके, सो ये फर्स्ट थिंग है जो हमें प्रूव करनी है, उसका ध्यान रखना। और दूसरा जो है वो हमें इस फॉर्म में हम बनाना है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो ध्यान से देखेंगे। लेकिन बच्चों, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप पूछोगे कि सर ये क्यों करा रहे हो, हमने तो ये करना था। ओके, लेकिन हमें बुक में कहा गया है कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में करना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। ओके, सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो पहले हम चेक करते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखते हैं। जो आपका डायग्राम वाला पोर्शन है वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। अब ध्यान से देखो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। 4x को मैंने ब्रेक कर दिया 2x और 2x में। ओके, इजी एंड सिंपल। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन उठा लूंगा। मैंने x को कॉमन ले लिया, बचा क्या? x प्लस 2। यहाँ पे मैंने दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2 प्लस 2 टाइम्स x, ये वाला 2x एज इट इज लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? मैं देखता हूँ यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक 2 बन गया है। ओके, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक x और एक कांस्टेंट हमारा बन रहा है, यानी ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। कौन सा? ये भी, ये वाला फॉर्मूला जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, इसमें जो a और b होते थे वो हमें दोनों मिल चुके हैं। इसका आंसर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। ओके, सो इसको साइड रखते हैं अभी। अब मैंने जैसे देखा कि a और b मेरे मिल गए हैं, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर, तो मैं कांस्टेंट वाली टर्म को ही हमेशा पिक करूंगा, उसका स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो जो हमारी b वाली टर्म थी उसका स्क्वायर मुझे ऐड करना है, उसी का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरी इक्वेशन में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? x प्लस 2, इस पूरे को एज इट इज लिख लिया है, प्लस 2 टाइम्स x। अब मैं क्या करूंगा? b वाली टर्म का स्क्वायर ऐड करूंगा और b वाली टर्म का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो मैं क्या करता हूँ? प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इससे इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं दोनों को काट दूं, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, तो दोनों को अगर मैं काट दूंगा तो एज इट इज हमारी पुरानी इक्वेशन बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन हमें कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हमने इसका स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, अब फर्दर देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। और x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स 2 एंड माइनस 2 का स्क्वायर, इस वाले को मैंने बस ब्रेक किया है इस स्टेप में और कुछ नहीं किया। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ब्रेक करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? हम इस पूरी टर्म में से 2 को कॉमन ले पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये x है, ये वाला 2x, ये 2 टाइम्स x है। ओके, अब टर्म्स क्या होती हैं? ये जो प्लस देख रहे हो आप लोग, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है,
ओके, ये माइनस है। बीच में जो प्रोडक्ट वाले होते हैं ये टर्म्स नहीं होते हैं। ओके, जो ये प्लस है, एडिशन है, ये एक टर्म बनेगी, ये एक टर्म बनेगी, यहाँ पर ये भी एक टर्म बनेगी, ये वाली। ठीक है, सो इन टर्म्स में से हम कॉमन निकालते हैं। सो फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज वापस लिख लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस टू। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ। ओके, सो प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों टर्म में से, एक ये 2 ले लिया, एक ये वाला 2 ले लिया। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। ओके, x प्लस 2 वापस से बचा, माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ ये वाला एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओके, अब मैं फिर से देखता हूँ ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म में ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, बहुत अच्छे से कॉमन दिख रहा है हमें, x प्लस 2। ये x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, ये x प्लस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया बचेगा क्या, x एंड 2 बचेगा। सो दिस विल बी योर x प्लस 2 फिर से बचा। ओके, एंड माइनस 2 का स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो अब हम देख सकते हैं हमारे जो जिस फॉर्म में हमें लाना था x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो आ चुका है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कंपेयर करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, सो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अब फर्दर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही चल रहा था। ओके, वो एज इट इज चल रहा था, x प्लस 4x, ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4x। ओके, अब हमने इस वाली टर्म को x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले में हमने यहाँ पर बना लिया है। ओके, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, x प्लस 4x इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमने 90% काम कर लिया है हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन, जो हमें स्टार इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी उसके लिए। कैसे, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी ये फर्स्ट वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये यहाँ पे पहले से ही बन के रेडी है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर वो भी बन के रेडी है। कमी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी 4 है और यहाँ पर 9 है। सो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे -5 है। सो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म में से -5 कर देता हूँ, दोनों साइड -5 कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5। सो ये भी मेरा -9 बन जाएगा और ये वाली टर्म भी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने प्रूव करनी थी वो भी प्रूव हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों मिलकर बन जाएंगे -9। सो हमारी फर्स्ट टर्म भी प्रूव हो चुकी है। ओके, सो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस वाले पेज पे जो डायग्राम्स दिए गए हैं ये भी मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है और ये वाला सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड है। लेकिन आप बच्चों कहोगे कि टीचर्स ने हमें दूसरे मेथड से कराया था कि हमें पहले कांस्टेंट के टर्म से डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद बी वाली टर्म को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड करना होता है, ऐसे करके। सो वो वाला मेथड भी मैं आपको करवाऊँगा, उसको देख लो आप एक बार। लेकिन जो हमारा मेथड है ये वाला मेथड भी और वो वाला मेथड भी सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको एक तरीके से फॉर्मेट में बनाया गया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो। वो वाला इक्वेशन भी आपको, वो वाला मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। सो फिलहाल इसको करने का जो हमारा मकसद था कि वो यही समझना था कि हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम उसे अगर a प्लस एक्स के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिख लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी पड़ेगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी वो हो जाएगा। यहाँ पे बस वही देखना था। और अगर कोई इक्वेशन जो ऐसा लगता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हो रही है लेकिन वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हो जाएगी, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को इसीलिए मैंने कराया ताकि आपको ये पता लग सके कि मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं और उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं। सो अब हम आ चुके हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड पे। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको आपके टीचर स्कूल में सिखाते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। बस आपको एक फॉर्मेट दे देते कि ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते। और यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा जैसा कि बुक में दिया है। ये वाली इक्वेशन देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसी इक्वेशन को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करूँगा, 2 मेथड से करूँगा मैं, और आपको दोनों मेथड्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद आप बुक से रीड करके देख लेना आपको बुक से कैसे समझ में आता है और मेरे वाले तरीके से कैसे समझ में आता है, या फिर आपके टीचर्स कैसे आपको समझाते हैं उससे आपको कैसे समझ में आता है, आपको अपने आप पता लग जाएगा कंपैरिजन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है इक्वेशन
3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये इस फॉर्म में ax² माइनस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ये है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़े आसानी से हमें पता लग चुका है। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मैं फर्स्ट मेथड लूँ, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, जो x² का कोफिशिएंट है जो कि है यहाँ पर 3, मैं उस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो होता है वो भी सिमिलर होता है, उसमें कुछ नहीं करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए मुझे बस उस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना होगा। तो मैं या तो मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ या तो डिवाइड करके कर सकता हूँ। सो जो पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो बड़े ध्यान से देखना। सो मैंने जैसे ही देखा कि x² का जो कोफिशिएंट है जो कि a है वो 3 है, अब मैंने 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो मैंने पूरी इक्वेशन को बस 3 से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखा कि 9x² बन रहा है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। सो 3 का स्क्वायर बनता है और x का स्क्वायर दिया है जो कि x का स्क्वायर बनेगा तो x² बनता है। सो इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो 3x का परफेक्ट स्क्वायर 9x² बन जाता है। ओके, माइनस 15x एज इट इज प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 3x एक कंप्लीट स्क्वायर मुझे मिल चुका है। ये कौन सा 3x है अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा a है। a कौन सा है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला a, ये वाला a। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सबको पता है, बड़ा इजी फॉर्मूला है। अब ये जो a² है ना, ये मुझे मिल चुका है। यहाँ पे देख रहे हो 3x, ये मुझे मिल चुका है। अब मुझे बस b² को ढूंढना है और 2ab को ढूंढना है। ओके, यहीं पे दोनों छुपे हुए हैं, उनको भी ढूंढ के निकालते हैं। 3x² को एज इट इज लिख लिया। ओके, माइनस 15x है, 15x में से मैं अगर 3x निकाल लूँ, 3x मैंने निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास बचा भैया 5। 3 5 का 15 माइनस का 15x बन जाएगा यहाँ पे। ओके, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जो हमारा a था वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे a निकालने के बाद अगर मैं इस इक्वेशन, इस वाली टर्म को, ये वाली टर्म जो है मेरी, इस वाली टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, और ये 5 से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया इस पूरी टर्म को, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मुझे एक और चीज़ नज़र आई कि ये तो हमारा a था। ओके, a था। अब ये जो 2ab मैंने यहाँ पे आपको लिखा है 2ab, a क्या है हमारा यहाँ पे 3x बन रहा है, यानी 5/2 क्या होगा हमारा, b होगा बच्चों। ये वाला b जो है ये 5/2 है। अब मुझे b² बनाना है, मुझे b² भी ढूंढ के लाना है। अब मैं कैसे लाऊंगा इसको, खुद से कर लेते हैं। 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5/2। अब मैं क्या करता हूँ, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दिया। अब ये कट भी हो सकते हैं तो भी वापस पुरानी इक्वेशन हमारी बन जाती है, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। ये आपके अलजेब्रा के रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये होल स्क्वायर है। ओके, अब मैं देख सकता हूँ मेरा a² मिल चुका है, मुझे मेरा b² मिल चुका है, मेरा माइनस 2ab वो भी मुझे मिल चुका है। ओके, मेरा a² मुझे मिल चुका है, मेरा b² मुझे मिल चुका है और माइनस 2ab मुझे मिल चुका है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बन चुका है। लास्ट वाला एग्जाम्पल में जो हमने इससे पहले पढ़ा था वहाँ पे भी हम देख रहे थे x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाना होता है, वही हमने बनाया। यहाँ पे भी दो टर्म से दोनों का होल स्क्वायर, a प्लस बी कह लो या x प्लस ए कह लो, उसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पे पूरा बना लिया, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, अब मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 5 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन है। सो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हमारा बन चुका है।
और बचा क्या है 5/2, -5/2 का होल स्क्वायर बचा है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं, ये वाले कांस्टेंट वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसको एज इट इज छोड़ दो। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन है 5/2 का तो उधर जाके पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये वाली दोनों टर्म्स मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ चुका हूँ और राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को मैं सॉल्व करूँगा। सो 5 का स्क्वायर 25/2, 25/4 हो जाएगा -6। ओके, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 24/4, सो ये बन जाएगा 1/4। राइट हैंड साइड पे 1/4 बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने से 1/4 आता है। ओके, सो आगे बच्चों हम देख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1/4। जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया 3x माइनस 5/2 की वैल्यू आ रही है 1/4। ओके, अगर इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने आपको पहले करवाया था जो यहाँ पर ये वाला मेथड हमारा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एज इट इज़ वैसे ही बना है। x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1/4 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस बन जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं b का स्क्वायर 1/4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर होता है। ओके, सो वापस वही वाला फॉर्म मेथड हमारा बन के आ चुका है। मैंने पहले ही बताया था दोनों मेथड सिमिलर होते हैं। ओके, सो इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 1/2 आएगा। ओके, अब इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे 3x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2। सो ये क्या बन जाएगा 6/2 दैट इज 3। सो 3x की वैल्यू क्या आ रही है 3x की वैल्यू आ रही है 3, x की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके बच्चों, ये तो हो गया पॉजिटिव में। रूट 1/4 था, उसका आना था प्लस माइनस 1/2, तो ये पॉजिटिव वाला हमने निकाल लिया पॉजिटिव 1/2 का। नेगेटिव 1/2 का कैसे निकलेगा। ओके, 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ओके, एक बार तो पॉजिटिव में आया था, ओके, और दूसरी बार नेगेटिव में आया। सो हम इसको वापस से सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड पे भेज के। 3x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। सो 3x की हमारी सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसमें भी फर्स्ट पार्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, जो कि है हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करके जो हमने पूरा प्रोसेस किया है। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर ये इतना बड़ा नहीं है, मैंने इसको सॉल्व करके एक्सपैंड करके अच्छे से बताया है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ये बहुत शॉर्ट मेथड है। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत आसान और शॉर्ट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अब हम देख सकते हैं वापस से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ये है पार्ट 2। ओके, मैं सेम इक्वेशन को फिर से करूँगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, लेकिन उसके दूसरे टाइप से, जिसमें मैंने बताया था आपको 3 से डिवाइड करके मैं करूँगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, मैं पिछली वाली इक्वेशन को ही वापस से लिख लेता हूँ। 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेम इक्वेशन आप लोग देख सकते हो, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मैं डिवीजन वाले मेथड से करूँगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करूँगा। ओके, सो हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखना है। वापस से इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पॉजिटिव क्यों है ये नेगेटिव क्यों है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, बाहर प्लस का साइन लगा देंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। ओके, प्लस माइनस यहाँ पे सेम ही होता है, बस हमें देखना है कि ये x का पावर क्या है। अगर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब मेथड स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि x का कोफिशिएंट जो है हमारा यहाँ पर a है और यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, उस कोफिशिएंट से हमें इसको डिवाइड करना होगा ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फॉर्म में हमें बनाना होता है। ओके, सो मैं क्या करूँगा 3 से डिवाइड कर देता हूँ। चलो कर देते हैं x स्क्वायर
सो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, 5 से नीचे 3 आ जाएगा, प्लस 2 के नीचे भी 3 आ जाएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, डिवीजन बाय 3, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये था हमारा स्टेप 1। पहला स्टेप क्या है, 3 से डिवाइड करना था, 3 से हमें क्या करना था, डिवाइड, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है 5/3, इसका कर लो हाफ। क्या कर लो, 5/3 का कर लिया हाफ, बाय 2 कर दिया इसको, डिवाइड बाय 2। ओके, और उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो आएगा इसका स्क्वायर क्या कर दो, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये करना है हमें सेकंड स्टेप में। क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है और जो उसका रिजल्ट आएगा उस पूरे को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है इस इक्वेशन में, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। जब 5/3 का हमने हाफ किया, अब कुछ बच्चे पूछेंगे अब कैसे डिवाइड होगा सर, ये 5/3 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, कैसे हाफ हो जाएगा। अब देखो 5/3 था, डिवाइड बाय 2 था। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 के नीचे 1 ले सकते हैं। देख लो यहाँ पे, देख लो आप, सिर्फ 5/3 डिवाइड बाय 2। ओके, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, डिवीजन में लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। 30/1 क्या आएगा, 30 आएगा। 2/1 क्या आएगा, 2 ही आएगा। वैसे यहाँ पे मैं 2/1 ले लेता हूँ। अब ये क्या बन गया, 5/3 एंड 2/1। अब इसको ऊपर लेके जाना है, 2/1 को ऊपर कैसे लेके जाते हैं, 2 जो होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो होगा ऊपर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा सर, देखो 5/3, ओके, मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/1 है तो ऊपर जाके 1/2 हो जाता है, 1/2। देखो 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 1 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बेसिकली क्या हुआ, नीचे 2/1 था वो ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल, क्या आएगा 5/6, ये आएगा। और इस 5/6 का हमें स्क्वायर करना है और उसे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है पूरी इक्वेशन में। ओके, सो मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x एज इट इज़ लिखा, हमारा क्या आया था 5/6 का स्क्वायर, प्लस कर देते हैं 5/6 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। 5/3 का मैंने बस हाफ कर दिया और जो रिजल्ट है उसका होल स्क्वायर ऐड और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, सो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर अभी भी स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा नज़र में आ रहा होगा कि यहाँ पे a² मुझे मिल गया है, यहाँ पे मुझे b² मिल गया है, लेकिन ये 2ab कहाँ है सर, ये 2ab तो ढूंढ के दिखाओ। 2ab ढूंढ देते हैं आपके लिए, ये देखो x² हमारे पास है एज इट इज़, ठीक है, और 5/6 का स्क्वायर भी है हमारे पास एज इट इज़, ठीक, b² भी है। लेकिन आप 5/3, इस वाले 5/3 को देख रहे हो, अगर इस वाले 5/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, x था और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब देख लो, आपको a² भी मिल गया, b² भी मिल गया, 2ab भी मिल गया। ओके, ये यहाँ पे 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/6 बन जाएगा। ओके, सो 2ab भी हमारा मिल चुका है। सो सर परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बना x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ओके, आपको अगर चेक करना हो, आपको नहीं पता लग रहा हो कि सर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कैसे बन गया, a² हमें मिल गया था, b² हमें मिल गया था, हमें 2ab ढूंढना था, 2ab में कन्फ्यूजन थी, यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हमारा बन रहा था। अगर मैं खोलूँ x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर को, मैं फॉर्मूला लगा के खोलूँ तो क्या बनेगा, x² प्लस b² यानी 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6 बनेगा, यही बनेगा। अब देखो वो बन गया, x² बन गया, 5/6 का होल स्क्वायर बन गया, 2 इंटू 5/3 इंटू 1/2, 5/6 भी बन गया और x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे खुल चुका है, ये वाला पूरा पोर्शन अब सॉल्व हो चुका है और क्या बन गया है वो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हमारा बन चुका है। बचा क्या है हमारा, यहाँ पे ये बचा हुआ इक्वेशन क्या है, 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस वाली कांस्टेंट वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, क्या बनेगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6 का होल स्क्वायर है 25/36
पॉजिटिव में माइनस का 2/3। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 माइनस 12 से 24/36, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये आपका आएगा सोल्यूशन। ओके, सो ये आ जाएगा 1/36। सो हमारा पूरा सोल्यूशन क्या आ रहा है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/36, ये यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो आप देख सकते हो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। इसको मैंने राइट हैंड साइड पे एज इट इज उतार लिया है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आपको फिर से हमें वही इक्वेशन पे लेके आ चुका है, अगर आपको याद हो कहाँ पर, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम इक्वेशन आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, ये 1/b ही है हमारे पास। कैसे है सर, देखो आप x माइनस 5/6, इसका मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, सो 1/36 का क्या होगा, 1/6 प्लस माइनस 1/6। हमेशा इसको लगाना मत भूलना, क्योंकि रूट को जब भी खोलते हैं 2 टर्म्स मिलती है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो हम एक बार पॉजिटिव को सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव को। तो x माइनस 5/6 अगर हम पॉजिटिव में लें, पॉजिटिव 1/6 लें और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6, यानी कि x इक्वल्स टू 6/6, दैट इज x इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ चुका है। और यहीं पे हम नेगेटिव साइड पे चेक करेंगे तो कैसे होगा, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू नेगेटिव का 1/6, यहाँ पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव का। ओके, क्योंकि प्लस माइनस बनता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू प्लस 5/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6 इक्वल्स टू 2/3। 2 से दोनों कट गए। ओके, सो x की वैल्यू हमारी क्या आती है, 2/3। सो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन यानी कि सेकंड रूट आ चुका है। x की वैल्यू 1 होगी या फिर 2/3 होगी। दोनों रूट्स हमारे आ चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को करा दिया बहुत अच्छे से। एक में हमने मल्टीप्लिकेशन से किया, दूसरे में हमने डिवीजन से किया। ओके, और दोनों मेथड काफ़ी आसान है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये वाला टर्म हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगा ढूंढने के लिए। a स्क्वायर भी मिलेगा, 2ab भी मिलेगा और b स्क्वायर भी मिलेगा। ओके, सो आपको वो ध्यान लगाना है, बनाना है प्रैक्टिस करके। मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सरसाइज से भी कराऊंगा और बाकी एग्जाम्पल से भी कराऊंगा। ओके, सो जो मेथड आपको अच्छा लगा हो, पार्ट 1 या पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से आपको जो भी मेथड पसंद आया हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, आप उस मेथड से आप कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। दोनों पार्ट्स मैंने समझा दिए। ओके, और अगर किसी को इसमें डाउट आया हो दोनों में से किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेप में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा। और अभी आगे वीडियोज़ में मैं और भी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊँगा, दोनों ही मेथड से सॉल्व करा दूँगा एक बार फिर से, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए।